ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितसं वदामि राधां करुणावरद्रा ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्यामसुन्दर शिखण्डशेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमं कृपानिधि सप्रिया चरण किंकरिं कुरु। संविदा दशनेत्रिनं विभो प्रार्थये ब्रजमेन्द्र नंदन वस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रिया। प्राणनाथ विषभानुनंदिनी श्रीमुखाब्जरस लोलसटपद राधिका पदतले कृतस्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्रशेखरं। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदावत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। न विजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विभवं न जाचं रम्यं सकलजनकाम्यं वरवधूं मे सदा काली काली प्रमोदवती नो गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। सभी हाथ उठाई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, श्रील गुरुगोविंद गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति डॉक्टर श्रीधर गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद, मातृवृंद, गौरगत सज्जन वृंद, हरि कथा पिपासु सत्रवृंद, सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। क्या बोलना है? बड़ी सी कथा आप लोग को सुना देता हूँ। देखो, 4 संप्रदाय है। कितने संप्रदाय है? 4 संप्रदाय। क्या क्या संप्रदाय? श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनक संप्रदाय। इस श्री संप्रदाय के मूल आचार्य जो है कौन है? लक्ष्मी देवी। कलियुग में रामानुचार्य की नाम बता दिया जाता है। रामानुचार्य के नाम आता है। यह रामानुचार्य बहुत प्रभावशाली आचार्य थे। कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये साक्षात लक्ष्मण के अवतार थे, जो स्वयं भगवान रामचंद्र के अनुज कहा जाता है। अनुज छोटे भाई, ये लक्ष्मण के अवतार माना जाता है। और लक्ष्मण कौन है? बलदेव के प्रकाश विग्रह माना जाता है। कृष्ण लीला में बलदेव प्रभु और राम लीला में रामचंद्र, क्या बोले? लक्ष्मण। कृष्ण लीला में जो बलदेव प्रभु, उसके कहा जाता है अखंड गुरु तत्व कहा जाता है। वही अखंड गुरु तत्व ही राम लीला में लक्ष्मण के रूप में ही प्रकट हुए हैं। और फिर अधुना अभी कलियुग में उन्होंने रामानुचार्य के रूप में प्रकट होकर के सारे विश्व में प्रचार किया, शुद्ध भक्ति धारा को प्रचार किया। विशेष करके शंकरवाद को खंडित विखंडित करके शुद्ध वैष्णव विचार को उन्होंने जगत में स्थापन किया। रामानुचार्य जब प्रचार कर रहे थे, बहुत विपुल उनके प्रचार होने लगे। बड़े बड़े पंडित लोग, राजाधी महाराज, सभी रामानुचार्य की प्रशंसा करने लगे। समस्त पंडित लोग उन्होंने क्या कि विचार के द्वारा परास्त कर दिया। शंकर जो मतावलंबी जो है, उनको भी विचार को क्या कर दिया? ध्वंस कर दिया। जहाँ जहाँ बड़े बड़े सभा होती थी, उस सभा में जाकर के रामानुचार्य शंकर मत के जो है खंडित विखंडित करते थे। शंकर मत में क्या है? मायावाद जिसको कहा जाता है। उसमें विशेष रहता है क्या? अहं ब्रह्मास्मि प्रज्ञानं ब्रह्म सर्वं कलिदं ब्रह्म तत्त्वमसि। शंकराचार्य की ये 4 जो महावाक्य जो है, इस 4 महावाक्य के उन्होंने क्या कि यथातथ वेद के तात्पर्य उन्होंने स्थापन किया। और शंकराचार्य के जो मतवाद जो है, वास्तव शंकराचार्य की मूल क्या है, विषय क्या है, मतावत उनके मत क्या है? ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म पर ना पर। एकमात्र सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है। क्योंकि इसके पहले जितने भी बौद्धिस्ट लोग जो है, बुद्ध लोग है, बुद्ध संप्रदाय, ये लोग शून्यवाद को प्रचार करते हैं। निहले शून्य से सब आए हैं और शून्य में ही सब कुछ विलीन हो जाता है। देखते हैं ना,
हम कहाँ से आए? शून्य से आए। और हम जब मर जाते हैं हमारे पांचभौतिक शरीर जला दिया जाता है, और अथवा यदि मिट्टी में गाड़ दिया जाए तो हमारे शरीर में जो 5 तत्व जो है अपने आप धीरे धीरे विलीन हो जाए, नष्ट हो जाता है। इसलिए सभी उन्होंने क्या किया, बौद्ध संप्रदाय ने क्या किया, शून्यवाद का प्रचार किया। हम सब शून्य से आए और शून्य में ही हम सब चले जाते। किंतु रामानुचार्य हमारे चारी शंकराचार्य आकर के उन्होंने क्या की ना, बोले नहीं सब ब्रह्म ही है, कहा है। शास्त्रीय तात्पर्य क्या है, सब ब्रह्म से प्रकट हुए है और ब्रह्म के द्वारा ही सब जीवित है और अंत में ब्रह्म में ही सब विलीन हो जाते हैं। कम से कम शंकराचार्य ने क्या स्थापना की, बौद्ध संप्रदाय निर्विशेष, बौद्ध संप्रदाय शून्यवाद उसके खंडित करके उन्होंने स्थापना किया कि ब्रह्म की स्थापना की है। ब्रह्म से ही हम आए। किंतु शंकराचार्य की थोड़ा वही एक ही बात है, ये बौद्धवाद और शंकराचार्य के मतवाद करी एक ही जैसे चलता है, समझे। उन्होंने क्या किया, ये एकमात्र ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ब्रह्म जीवी पर ना पर, एक ही सत्य वस्तु ब्रह्म है। वो ब्रह्म क्या है, ज्योतिर्मय ब्रह्म, जिसके केवल आकार में ज्योति प्रकाशमान है, बस। वो निराकार निर्विशेष निरंजन, बस इतना ही प्रचार करने लगे है। ब्रह्म की कोई सत्ता नहीं है। वही ब्रह्म माया के द्वारा ढक जाने से जीव के रूप में प्रतिभात होता है और उस समय ब्रह्म अपने को क्या कहते हैं, जीव कह करके परिचय देते हैं। इस संसार में जो कुछ देखते हैं सब क्या है, सब मिथ्या है और एकमात्र सत्य वस्तु क्या है, ब्रह्म है। इसे कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म ही पर ना पर। जीव जो है नाम से कोई वस्तु नहीं, वही ब्रह्म ही माया के द्वारा इलुस्ट्रेटेड होकर के अपने को क्या परिचय देते हैं, जीव परिचय देते हैं। जब हमारे भ्रम दूर हो जाता है तब हम ब्रह्म में ही फिर विलीन हो जाता है। किंतु ये समस्त मतवाद के खंडित विखंडित करके श्रील रामानुजाचार्य ने किया कि शुद्ध विशिष्ट द्वैतवाद के उन्होंने प्रचार किया और सर्वत्र ये उन्होंने प्रचार करने, बड़े बड़े पंडित को युक्ति के द्वारा। कैसे युक्ति के द्वारा, शास्त्र युक्ति के द्वारा ऐसे बोलने को शास्त्र युक्ति नहीं दे, ऐसे कोई बोल दे कौन मानेगा उनको, आज समझ। एक माँ ने कहा, देखो मेरे बेटा जहां पर सभा में जाते सबको क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। वो कभी हारते ही नहीं है। क्या बोलते हैं, वो कभी हारते ही नहीं। क्यों हारते नहीं है, अरे किसके मानते ही नहीं है। आज कुछ कुछ वक्ता क्या करते हैं, अपने विषय वस्तु के बोल करके चले जाते हैं, दूसरे के विषय को युक्ति को सुनना नहीं चाहते, तो वो विचार नहीं होता है। विचार उसी प्रकार होता है, सिद्धांत के शास्त्र जो है दोनों पक्ष ही लेकर के स्थापित होता है। मेरे कहने की तात्पर्य है, रामानुजाचार्य ऐसे विद्वान थे। एक तो लक्ष्मण के अवतारी है मैंने कहा दिया, बलदेव प्रभु के साक्षात मूर्त विग्रही तो लक्ष्मण है रामलीला, और वही रामानुजाचार्य के रूप में आए हैं। उसके नाम ही क्या है, लक्ष्मण देशिक भी नाम था। क्या नाम था, लक्ष्मण देशिक लक्ष्मण। इसलिए उन्होंने सर्वत्र जो है प्रचार आदि करने लगे, बहुत धूमधाम से प्रचार करने लगे। हजारों हजारों शिष्य उनके पीछे पीछे चलने लगे। उस समय लोग प्रचार कैसे करते थे, हजारों जो शिष्यों के साथ लेकर के प्रचार करते थे, शास्त्र युक्ति आदि के द्वारा। आज समझ में, अकेला नहीं, अपने बड़े बड़े विद्वान पंडित
मेधावी शिष्य के लेकर के चलते थे। जहाँ जहाँ पर विचार होता था वहाँ पर अपने बोलने के पहले अपने शिष्यों के क्या बुलवाते थे, बोलो। आज जैसे हम सुना हमारे परम गुरु महाराज श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जहाँ जहाँ पर जाते थे ये तीनों के लेकर के जाते थे। कौन? श्री गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज, श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के लेके जाते थे। ये लोग सब बड़े विद्वान पंडित शास्त्र इसमें सब जाते थे। और जहाँ जहाँ पर परम गुरु महाराज हरि कथा बोलते थे ये लोग सब अगल बगल में होते थे। अगल बगल समझते ना, आमने सामने बैठते थे। और बड़े बड़े सभा में क्या करते थे, अपने बोलने के पहले ही अपने शिष्यों के जो है बुलवाते। और उनकी कथा सुन करके बड़े बड़े पंडित लोग क्या डर जाते थे, बोले इनके शिष्य जी ऐसे बात बोले तो ये क्या बात बोलेगा, ऐसे ऐसे सब। मैं इसलिए कहा था रामानुजाचार्य भी बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि के लेकर के साथ में चलते थे। यहाँ तक भी सुना जाता है हाथी घोड़े रथ ऐसे लेकर के भी चलते थे। क्योंकि जहाँ पर लोक प्रचार होते हैं, अच्छा कोई व्यक्ति साधन पैदल में आ जाए उसे कौन देखे, आज समझ। कोई गाड़ी में आए कहते हैं कोई महाराज आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं। कोई हाथी में चढ़ करके बैठ करके आ जाए, देखो सारे लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, बाप रे बाबा ये कौन आ रहे हैं। देखो गाड़ी में बैठ करके कोई आ जाए आपके घर में, कितने गाड़ियां चल रही है। अच्छा जितने भी गाड़ी हो, आजकल सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी कौन सा है? कौन सा गाड़ी है? मर्सिडीज है। वो एक होता है गाड़ी लंबा जो शादी में लेकर गई, हाँ हैं वो शादी में बैठते ना, बैठते हैं दो बैठते हैं और लंबा कैसे इतने शब्द करते बाँ 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 करके तीर के वहाँ भी दूरता रहता। हम लोग करें हाँ कुछ हो रहा है, सजा देते उसे। मेरे कहने की तात्पर्य है उसी प्रकार रामानुजाचार्य उस समय जो प्रचार आदि करते थे, इसी प्रकार रथ में बैठ करके जाते, सुंदर रथ सजा देते थे। और हाथी घोड़े लोग लक्ष्य कितने जो क्या बोलते हैं पताका माने झंडा लेकर के चलते थे। कहाँ कहाँ कौन सा पंडित को हरा करके उसमें सब लिखा रहता था। उस समय जो बड़े बड़े पंडित लोग भी थे, ऐसे नहीं है। आजकल तो फेस में लोग तो ये सुनो पंपलेट बोल देते हैं, कई श्लोक के उदाहरण ये नहीं देते हैं। श्लोक जानते ही नहीं, श्लोक के उदाहरण देना जरा पड़ेगा। क्योंकि शास्त्र के कहा जाता है यह प्रमाण है, मनुष्य शास्त्र प्रमाण है। और मैंने इसलिए कहा था रामानुजाचार्य इसमें बहुत धूमधाम से प्रचार आदि करते, हजारों हजारों उनके शिष्य बन गए। रामानुजाचार्य एक बार क्या कि प्रचार करते जा रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे। शिष्य के बोले रामानुजाचार्य जो अपने प्रधान शिष्य जो है अगल बगल में रहने वाले जो है, वो शिष्य के बोले अभी चलो कहाँ पर जाना है, कहाँ ठहरना कहाँ है? आज रात को कहाँ ठहरना है? तो शिष्य लोग कहने लगे, बड़े बड़े शिष्य लोग कहने लगे देखो इस गांव में आपके एक धनी शिष्य रहता है, उसके पास बहुत पैसा है, रहने की भी अच्छी स्थान है। हम लोग तो 50-60 है और उनके पास हम चलेंगे। रामानुजाचार्य जी बोला अच्छा ठहरो, काम करो, पहले धनी शिष्य के समाचार दे दो। क्या करो? धनी शिष्य के समाचार दो, ये मैं आ रहा हूँ, गुरुदेव आ रहे हैं, जाओ। एक अंतरंग सेवक के हाथ भेज दिया, जाओ और वो धनी शिष्य के जा करके बोलो ये गुरु रामानुजाचार्य जी आ रहे हैं, आपके घर में रहेंगे। उनके साथ शिष्य लोग हैं, 50-60 शिष्य है, उनके लिए समस्त प्रकार के खाने पीने रहने की सब व्यवस्था की जाए। समझ। तो रामानुजाचार्य जी अंतरंग शिष्य जो है वो धनी शिष्य के पास गए और जाकर के ये समाचार दिया
ये गुरुदेव ने ये समाचार दिया, ये गुरुदेव पधार रहे हैं, काल आपके पास आएंगे और उनके पास इतने दिन सबसे उनके लिए व्यवस्था। देखो धनी शिष्य ने क्या की है, कुछ नहीं बोले, बस अंदर गुरुदेव आ रहे हैं ऐसे विचार करके उन्होंने क्या की, अंदर में चले गए और अंदर में जाकर के पति पत्नी को विचार